दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और इफ़ेक्टिव होम रेमेडी के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लंग्स को यानी कि फेफड़े को डिटॉक्सिफाई करेगी, श्वास की नलियों को साफ करेगी और सीने में जमे गाढ़े चिपचिपे बलगम को बाहर निकालने में मदद करेगी। दोस्तों, चाहे स्मोकर हो जो किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा काम करते हैं जहां आपका डस्ट या धूल मिट्टी से एक्सपोजर बहुत है, या फिर आप अस्थमा, COPD या दूसरे लंग्स डिजीज से पीड़ित हैं, तो ये औषधि जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये हर तरह से आपके लंग्स को साफ करने में आपकी मदद करेगी। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक नगर में एक महान आयुर्वेद की ज्ञाता अपने आश्रम में कुटिया बना कर रहा करते थे और वहीं पर अपने सभी शिष्यों को दैनिक रूप से उपदेश दिया करते थे। वह आयुर्वेद के ज्ञाता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी कि उनके यहाँ जो भी आता है ठीक होकर जाता है। एक बार शहर से एक व्यापारी उनके पास आता है और गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके गुरुजी से पूछता है कि हे गुरुदेव, आप तो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता है, आपको तो सब पता है, आप तो जानते ही हैं हम लोग शहर में रहते हैं और शहर की हालत क्या है, धूल मिट्टी, स्मोकिंग, ये सब तो सामान्य बात हो चुकी है। तो इसीलिए इनसे बचने के लिए कोई एक अच्छा उपाय आप बताइए। फिर गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं, आज मैं आपको एक ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी फेफड़े बिल्कुल साफ हो जाएगी, लंग्स में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इस चीज़ को आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है और कैसे ये आपके फेफड़े को साफ करने का काम करते हैं। आपको लंग्स की प्रॉब्लम से सिर्फ स्मोकिंग से ही नहीं, बल्कि प्रदूषण के कारण भी बहुत तेज़ी से ये हो सकते हैं। अगर आप बड़े बड़े शहर में रहते हैं तो ये जान लीजिए कि चाहे आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बिना कुछ किए भी हवा के जरिए रोज़ाना 25 से 30 सिगरेट के बराबर धुआं और टॉक्सिन्स अपने अंदर ले लेते हैं। जब हम धूम्रपान करते हैं या फिर इस तरह की प्रदूषित हवा में हम बार बार सांस लेते हैं, तो हमारे फेफड़े में नुकसानदायक टॉक्सिन्स और इस तरह के जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होने लग जाते हैं। इन पार्टिकल्स को ट्रैक करने के लिए हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो एकदम हरकत में आता है और म्यूकस यानी कि बलगम को बढ़ा देता है। बलगम का काम होता है कि जो धुआं है, जो दूसरे पार्टिकल्स है, उनको लंग्स में जहां है वहीं पर ट्रैक कर दिया जाता है। लेकिन जब ये निरंतर होता चला जाता है तो इससे धीरे धीरे बलगम इतना ज़्यादा हो जाता है फेफड़ों में कि इससे क्रॉनिक कफ इरिटेशन और ब्रीदिंग इश्यू तक स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप एक फ़िल्टर को यूज करते हैं, लेकिन अगर उस फिल्टर को निरंतर साफ़ नहीं करते हैं तो उसके अंदर धूल मिट्टी जमनी शुरू हो जाती है और वो दिक्कत करने लगती है। हमारे लंग्स भी दरअसल एक फ़िल्टर जैसे ही होते हैं। अगर हम इनको साफ़ नहीं करते हैं तो ये गंदगी और टॉक्सिन्स इनमें धीरे धीरे जमा होती चली जाती है और लंग्स की हेल्थ इसमें ख़राब होने लगती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े साफ रहे, सही से काम करते रहें, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और इस तरह की कोई बीमारी ना लगे, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप कुछ बातों का ख्याल रखें ताकि आपकी जो फेफड़ों की सेहत है वो अच्छी बनी रहे। और इसके लिए
सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर आपको बार बार जाना पड़ रहा है जहां पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का मास्क आप ज़रूर लगा कर जाए। या फिर अगर आपके पास मास्क नहीं है, कई बार होता है कि हम जा रहे हैं, मास्क नहीं है, तो आप अपने रुमाल को थोड़े से पानी में गीला करके निचोड़ कर अपनी नाक पर और मुंह के ऊपर बांध सकते हैं। इससे कुछ हद तक आप अपने आप को प्रदूषण से बचा सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसे फ़ौरन आप छोड़ दें। जी हाँ, स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेवलपिंग लंग्स डिजीज। धूम्रपान सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन्स को ही आपके फेफड़ों में जमा नहीं करती है, बल्कि ये आपके श्वास के नलियों को भी सिकोड़ कर आपको सांस लेने में भी मुश्किल पैदा करती है। और इसीलिए अगर आप एक स्मोकर है तो आपको धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि धूम्रपान छोड़ना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस हैबिट को कम कर सकते हैं और अगर इस काम को आप और आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय भी है कि आप निकोटीन गम्स को लेना शुरू कर सकते हैं। निकोटीन गम्स बेसिकली ऐसे गम्स होते हैं जिनके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर निकोटीन होता है और इन्हें लेने से आपको सिगरेट की तलब कम होने लगती है और धूम्रपान छोड़ने में आपको इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। निकोटीन गम्स आपको बाज़ार में आसानी से आजकल मिल जाती है। कई सारे नामों से निकोटीन गम्स आजकल बेचे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट निकोटीन गम की बात करें तो आप राज निकोटीन ले सकते हैं। यह भी काफ़ी हद तक स्मोकिंग छोड़ने में आपको मदद कर सकती है, लेकिन ये भी उतना अच्छा उपाय नहीं है। आपको सबसे बेस्ट है कि आप स्मोकिंग नेचुरली छोड़ दीजिए। यही उत्तम रहेगा किसी और दूसरे चीज़ को लेने से। फिर वो गुरु कहते हैं, फिर व्यापारी को बताते हुए कहते हैं कि दूसरा है सही मात्रा में पानी पीना। ये तरीका शायद आपको बहुत ही साधारण सा लगे, लेकिन पानी की कमी से भी आपके शरीर में म्यूकस यानी बलगम ठीक हो सकता है। बलगम गाढ़ा हो सकता है, जिससे ये फेफड़ों में जमा होता रहता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए रोज़ाना 10 गिलास पानी आप ज़रूर पिया करें। इसके अलावा गहरी सांस से यानी कि डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। और लास्टिंग रेगुलर फिजिकली एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कई तरह के कसरत करते हैं, तो आपके लंग्स बढ़ते हैं, एक्सपेंड होते हैं और फ्रेश शुद्ध हवा आपके फेफड़ों के अंदर जाती है, जिससे कि लंग्स स्वस्थ बनते हैं। ये तो है कुछ साधारण और प्रभावकारी टिप्स जो कि आपके फेफड़ों को स्वस्थ और बढ़िया बनाए रखते हैं, उनकी स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। और जब आप इनके साथ में ये उपाय अपनाते हैं, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस घरेलू औषधि को आप यदि यूज करते हैं तो इससे आपके लंग्स और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई होते हैं और हेल्दी बनते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कि उस शक्तिशाली घरेलू उपचार के बारे में जो कि आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगी, एयरवेज को साफ करेगी और बलगम को कम करेगी। ये रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए अदरक, शहद, नींबू, काली मिर्च और दालचीनी। सबसे पहले बात करते हैं जिंजर यानी कि अदरक की। अदरक आपके लंग्स के इन्फेक्शन को कम करता है और बलगम को कम करता है।
इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि आपको टॉक्सिन से फाइट करने में मदद करते हैं। हल्दी एक पावरफुल शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं इसमें, जो कि लंग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखती है। हनी थ्रोट को शुद्ध करता है और बलगम को पतला करता है ताकि उसको निकलना आसान हो जाए। और नींबू आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देता है और आपके लंग्स को टॉक्सिक से फाइट करने में मदद करता है। काली मिर्च की बात करें तो ये जो जितने भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस रेमेडी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके इफेक्टनेस को बढ़ा देती है। और अंत में जो दालचीनी है, इसमें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एंटी माइक्रोबियल्स प्रॉपर्टीज। वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी से भरी हुई होती है जो कि हमारे श्वास की नलियों को साफ करने में मदद करती है और कोलेजन को भी कम करती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स वैसे तो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन जब हम इनको मिक्स करते हैं एक ख़ास तरीके से तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि आपके लंग्स को नेचुरली क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से सेफ है और आपकी ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप पानी। तो सबसे पहले इस पानी को आप ले लीजिए, 1 कप को और पैन के अंदर डालकर इसको उबाल लीजिए। जब पानी आपका उबलने लगे तो उसमें आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लगभग 1 इंची तक का कूटकर या फिर कद्दूकस करके डाल लीजिए। अदरक को डालने के बाद आप उसमें आधा चम्मच यानी कि आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए और 4 भाग के 1 भाग टीस्पून पीसी हुई दालचीनी डालिए और इस मिक्सर को लगभग 2 से 3 मिनट तक कम आंच पर पकने दीजिए। इससे क्या होगा कि सारे जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं इन सभी चीज़ों के वो कंपाउंड एक्टिवेट हो जाएंगे और पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से पक जाए तो इसको आप छान लीजिए, पानी को और 1 कप में डाल लीजिए और अब इस मिक्सर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें आप 1 टेबल स्पून शहद यानी कि हनी और आधा चम्मच नींबू का रस डाल लीजिए और आखिर में हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी पीसी हुई काली मिर्च। बस आपकी जो लॉन्ग डिटॉक्सिफाइंग जूस है वो आपका बनकर तैयार है। इस डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक को आप दिन में 2 बार पी सकते हैं, एक बार सुबह खाली पेट और दूसरा बार रात को सोने से पहले। इसको आपको नियमित अपने रूटीन में शामिल करने हैं। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे सुधार हो रही है, आपको आराम मिल रही है। म्यूकस यानी कि बलगम शरीर में कम हो रहा है, शरीर में कम बनने लग रहा है, फेफड़ों में कम हो रहा है, फेफड़ों में जलन दर्द कम हो रहा है और लंग्स ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी घरेलू उपाय जो आपको फेफड़ों की सभी बीमारियों को, बलगम को दूर करने में आपको मदद करती है और बहुत सारे लोगों ने इस नियम को अपना करके खुद को स्वस्थ रखकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी एक बार इस उपाय को जरूर अपनाएं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया,
अवश्य शिष्य, तुम पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता होती है और ये समस्या सिर्फ मेरी ही नहीं, ये समस्या लगभग सबकी है। हर व्यक्ति ज़्यादातर समय भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहता है। क्या भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का कोई आसान तरीका है? वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का तरीका है। वो शिष्य पूछता है, क्या तरीका है गुरुदेव? गुरु कहते हैं, अहोभाव से भर जाओ। शिष्य पूछता है, परंतु गुरुदेव, अहोभाव से कैसे भर जाए जब भीतर से भाव ही ना आ रहा हो? मैंने आपको देखा है, आप वृक्षों को नमस्कार करते हैं, आप आकाश को नमस्कार करते हैं, आप आसमान को नमस्कार करते हैं, आप पृथ्वी को धन्यवाद करते हैं, परंतु मेरे मन में तो भाव आता ही नहीं है। मैं कैसे बिना भाव के किसी को नमस्कार करूं, उनका कृतज्ञता व्यक्त करूं, आभार प्रकट करूं? गुरु कहते हैं, ठीक है, अगर तुम आभार प्रकट नहीं कर सकते हो, नमस्कार नहीं कर सकते हो, तुम अहोभाव से नहीं भर सकते हो, तो एक तरीका है भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का। शिष्य पूछता है, क्या तरीका है? गुरु कहते हैं, सामने एक पुष्प का पेड़ है, जाओ और उस पुष्प के पेड़ से एक छोटी सी कली तोड़कर लाओ। शिष्य जाता है और उस पुष्प के पेड़ से एक छोटी सी कली तोड़कर लाता है। गुरु कहते हैं, अब इस कली को एक पुष्प की तरह खिला दो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। शिष्य गुरु की बात मानकर प्रयास में लग जाता है। पहली पंखुड़ियाँ खोलता है और वह टूट जाती है। दूसरी पंखुड़ियाँ खोलता है, वो भी टूट जाता है। तीसरी पंखुड़ियाँ खोलता है और वो भी टूट जाती है। इसी तरह से पूरी कली टूट जाती है, पर उस कली का पुष्प नहीं बन पाता है। शिष्य हताश निराश हो जाता है। फिर गुरु शिष्य से पूछते हैं, क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है? शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव। गुरु कहते हैं, जब तुम एक छोटी सी कली को पुष्प नहीं बना सकते हो, तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? ये प्रकृति वो सभी कार्य तुम्हारे बिना तुम्हारे सहयोग के कर रही है। जो कार्य होने चाहिए, व्यर्थ की चिंता वही करता है जिसे लगता है कि इस प्रकृति में, इस संसार में सब कुछ उसके करने से हो रहा है, और जो इस वास्तविकता को देख लेता है कि ये प्रकृति हर कार्य समय पर कर रही है, वह इसी प्रकृति के लिए अहोभाव से भर जाता है। याद करो, कितनी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें थी जो तुमने वर्षों पहले सोची थी, जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज तुम नहीं चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, और इसी तरह से अभी सोच सोच कर परेशान हो रहे हो, और भविष्य में आगे चलकर पीछे मुड़कर देखकर हंसोगे कि तुम क्या सोच रहे थे। इसीलिए चिंता छोड़ो और अहोभाव से भर जाओ, प्रसन्नता से भर जाओ, और फिर तुम सही कर्म करोगे और जो परिणाम होगा वो भी सही ही होगा।